नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम देखेंगे 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। 2026 में आप क्या ब्लेसिंग्स और मैसेजेस रिसीव करने वाले हो, आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है और ओवरऑल ये ईयर आपके लिए क्या नए सरप्राइजेस लाने वाला है। इसके साथ हम एंजल मैसेजेस भी देखने वाले हैं कि एंजल से क्या डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग्स है, मैसेजेस है, क्या दिव्य संदेश है आपके लिए 2026 में। तो अगर आप सारे मैसेजेस रिसीव करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखें, या फिर आप इन चारों ग्रुप में से एक फाइल चूज कर सकते हो और वहाँ पे जाके आपके मैसेजेस देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके सामने चार ग्रुप्स हैं। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है, उस ग्रुप में जाके आप इस ग्रुप के मैसेजेस देख सकते हैं। तो आप एक कार्ड चूज कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको आपके ग्रुप में। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने ये जिंजर मैन का कार्ड चूज किया है तो आप आते हैं पाइल 1 में। चलिए देखते हैं इस न्यू ईयर क्या धमाकेदार सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स है और क्या गाइडेंस है। आशा करती हूँ कि आप सबको 2026 बहुत ही अच्छा और बेहतर साल जाए। 2025 में सबने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट डेफिनेटली थिंग्स विल बी बेटर इन 2026 फॉर ऑल ऑफ अस। और एक कार्ड निकालती हूँ। वेरी गुड। और हम देखते हैं कि क्या एंजल से मैसेजेस है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें और प्लीज़ हमें ब्लेसिंग्स दे फॉर 2026। थैंक यू। बिग हैप्पी चेंजेस। वन मोर। परफेक्ट टाइमिंग। एक्सीलेंट। तो पाइल नंबर 1, आपके लिए 2025 काफ़ी इमोशनली ड्रेनिंग था। आपका काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ हुआ दिखता है और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ जाती भी दिख रही थी, बट अभी थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली इन 2026। 2026 इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे सबसे पहले न्यू ईयर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ये हो सकता है कि 2025 में आपको अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से चली जा रही थी, कुछ आपको मिलने ही वाला था बट वो हाथ से चला गया। बट 2026 इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाते दिख रहे हो। न्यू ईयर में आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, जो अभी आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे। आपके काफ़ी नए नए चीज़ों में इंटरेस्ट भी जग जाएगा, आप कुछ नया सीखोगे, आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया सीखोगे आप हर जो भी चीज़ें हैं आपके अराउंड उसको एक नए नज़रिए से देखोगे। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिख रहा है फॉर मैनी पीपल इन 2026। आप में यहाँ पे बहुत इनर अवेयरनेस आएगा, आप प्रेजेंट में जियोगे, पास्ट की एनर्जी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग आप अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड भी यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। आप जो भी नई चीज़ है वो रिसीव करने के लिए अभी रेडी हो। आपके इन 2025 आपके लाइफ में जो भी एंग्जाइटी थी, जो भी डर था, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, वो अभी आपको मिलने वाली है। 2026 में आपको आपका माइंड हील होगा, आपके एंग्जाइटी और फियर कम हो गए, आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी। आपका ना बहुत सारे लोगों का कुछ एक निगेटिव थॉट पैटर्न था, आप निगेटिव ही सोचते थे, एक लूप में फंसे हुए थे, एक पैटर्न में फंसे हुए थे। वो पैटर्न अभी आप ब्रेक कर रहे हो। यहाँ पे सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिलेगी, आपको स्ट्रेस से काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा।
इमोशनली अपलिफ्ट होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नई आएंगी, उसको आप काफ़ी अवेयरनेस से एक्सेप्ट करोगे, खुले दिल से आप एक्सेप्ट करोगे और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपका कोई पास्ट में हार्ट ब्रेक था, यानी 2025 में आपका जो भी लव लाइफ रिलेटेड हार्ट ब्रेक था वो अभी उससे आप हील करने वाले हो। अगर पार्टनर के और आपके बीच में कोई नोकझोंक थी तो आपका अभी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगा, आपके रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस आएगा, थोड़ा एक्सेप्टेंस आएगा, आप एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट बात करोगे। लॉयल्टी भी यहाँ पे दिख रही है अगर पहले नहीं थी तो ओवरऑल हम बात करें तो पाइल 1 के लिए 2026 बहुत ही अच्छा जाएगा। यहाँ पे एंजल के भी मैसेजेस है कि बिग हैप्पी चेंजेस, जो भी आपकी पास्ट एनर्जी थी आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 2025 से काफ़ी अलग होगा 2026 आपके लिए। सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड आया है। तो अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई स्किल्स अपग्रेड करनी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है, कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, नया जॉब ज्वाइन करना है, तो शादी के लिए भी इनफैक्ट आई विल से 2026 इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट टाइमिंग फॉर पाइल 1। तो आशा करती हूँ कि 2026 आपको बहुत अच्छा जाए। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं विथ परफेक्ट टाइमिंग। जो डिवाइन टाइमिंग है वो अभी आ चुकी है आपके लिए। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये प्रेजेंट्स का कार्ड चूज़ किया है तो आप आते हैं ग्रुप नंबर 2 में। चलिए देखते हैं कि क्या न्यू ईयर ब्लेसिंग्स है आपके लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को 2026 बहुत ही अच्छा जाए। 2025 में काफ़ी हम सब ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट 2026 में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आप सभी के क्या विशेस है, आप क्या चाहते हो 2026 में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपको वो ड्रीम ज़रूर पूरी होगी। और एक कार्ड निकालते हैं हम। वाह, 9 ऑफ कप्स, अमेजिंग। और हम एंजल से भी मैसेजेस देखते हैं, एंजल के क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। एंजल प्लीज़ हमें ब्लेसिंग्स दीजिए फॉर 2026। पाइल नंबर 2, टेक एक्शन। वन मोर, लुक फॉर अ साइन। ओके, तो 2026 में आप लोग खुद के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए दिख रहे हो। आपका पूरा फोकस एंड एनर्जी सेल्फ लव पे है, खुद के ऊपर ध्यान देना, एम्स एंड गोल्स अचीव करना। आप काफ़ी फोकस्ड नज़र आ रहे हो इन 2026। आप दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी एनर्जी जो है वो निगेटिव लोगों पे ऊपर आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ खुद के ऊपर है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। क्योंकि पास्ट में 2025 में ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, ऐसा आपने बहुत किया है इन पास्ट। बट इन दिस न्यू ईयर आपको एक रिन्यूअल मिल रहा है। आप खुद को एक अलग नज़रिए से देखोगे, आपके जो ड्रीम्स एंड प्लान्स है वो रिन्यू करोगे, आपको इनर पीस मिलेगा। आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हो, इंट्यूटिव भी हो रहे हो, आप में कंपैशन बढ़ रहा है, एक न्यू इमोशनल बिगनिंग भी दिख रही है। 2026 में आप दिल और दिमाग का बैलेंस बना रहे हो, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है आपकी, यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करोगे, यू आर प्रोटेक्टिंग योर इंटरेस्ट एंड प्लानिंग अहेड। स्ट्रेटेजिकली आप प्लानिंग कर रहे हो, आपके पास रिसोर्सेस है,
आप अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आप लोगों से ज़्यादा चीज़ें शेयर ना करें, ये आपके लिए मैसेज है फॉर 2026। आपके जो पास्ट के गलतियाँ हैं उससे आप सीखोगे। इधर आपको एंजल से भी मैसेजेस आ रहे हैं कि टेक एक्शन। तो आपके जो भी एम्स एंड गोल्स है, आप खुद के ऊपर कंसंट्रेट करो और एक्शन ओरिएंटेड बनो। आप सिर्फ सोचना ही मत, आपकी जो सोच है वो प्रैक्टिकली आप उतारो। एक रूटीन फॉलो करो, एक स्केड्यूल फॉलो करो, एक एक्शन लो। सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी। तो शायद इन 2025 यू वर ओनली थिंकिंग, बट अभी 2026 में आप एक्शन ओरिएंटेड बनोगे। आप एक्शन लेने वाले हो अपने ड्रीम्स के ऊपर। यहाँ पे एंजल बोल रहा है लुक फॉर अ साइन। कुछ तो आपको यूनिवर्स से ऐसा साइन मिलेगा दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। शायद ये रीडिंग ही आपको एक वैलिडेशन देगा कि यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जो भी कर रहे हैं वो सही है। आपके ऊपर, खुद के ऊपर काम करो, फोकस करो, कंसंट्रेशन करो। यू आर ऑन द राइट पाथ। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कहता है अबेंडेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई तो विश है जो आपकी सच हो जाएगी। योर विशेस आर कमिंग ट्रू। आपको समाधान महसूस होगा, कंटेनमेंट मिलेगी, सेटिस्फैक्शन होगा। एक आपको कंप्लीशन और क्लोजर मिलेगा। कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा आपका जो पेंडिंग था इन 2025, बट वो डिसीजन को लेके आपको क्लोजर मिलने वाला है इन 2026। अ साइकिल इज़ कंप्लीटिंग फॉर यू, जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, मन की शांति मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो आपके लिए 2025 से काफ़ी अच्छा जाएगा। आपको राहत मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, आप एक्शन भी लोगे। आपको अबैंडेंस है एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। तो यू आर गोइंग टू एन्जॉय 2026। तो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपकी जो भी विश है जो आप चाहते हो 2026 में पूरी हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ज़रूर पूरी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हेलो पाइल 3। तो अगर आपने सांता क्लॉज का कार्ड चूज़ किया है तो आप आते हैं पाइल 3 में। देखते हैं सांता की क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। इनकी ब्लेसिंग्स से आपका 2026 कैसा जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबके लिए 2026 बहुत ही अच्छा जाए, बेहतर साल होगा देन 2025। तो 2025 में हम सब ने बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट 2026 इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। तो लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एनर्जी रहेगी 2026 में। वाओ, वन मोर कार्ड प्लीज, द लवर्स। चलिए और एक कार्ड निकालते हैं हम, बिकॉज इट इज़ अ सांताज रीडिंग। सांता क्लॉज आपने चूज़ किया है तो एक एक्स्ट्रा कार्ड तो बनता है। और हम देखेंगे कि एंजल के क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्या मैसेजेस है। और दो कार्ड्स निकालते हैं। रिकंसिडर, रिकवरी, रिकंसिडर एंड वन मोर, वेट। ओके, बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग आई है। आप बहुत सारी चीज़ें रिसीव करने वाले हो, बहुत स्पेशल मैसेजेस है इस पाइल के लिए। तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव करने वाले हो इन 2026। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे क्या करना है। ये पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ है। इतने अचानक से बदलाव होंगे और इतने अच्छे बदलाव होंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट एनर्जी में आपको इतने दुख, दर्द और पीड़ा मिली है कि ये जो सडनली चेंजेस होंगे 2026 में जो पॉजिटिव है, आपको यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये इतने अच्छे अच्छे चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है।
ये अपॉर्चुनिटीज़ लव लाइफ, करियर, ट्रैवलिंग एंड फाइनेंसेस में है, तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक तो अपॉर्चुनिटीज़ के चलते मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, मल्टीटास्किंग करोगे, आप 2 जॉब करोगे या जॉब प्लस बिजनेस करते दिख रहे हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बहुत है आपके लिए। तो ये जो ट्रैवलिंग है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, मोस्टली दूसरे देश में। आप दूसरे देश में जाते हुए दिख रहे हो, या अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कंपनी भेजेगी, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो कुछ आपका क्लाइंट होगा या बिज़नेस मीटिंग होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे कंट्री में मूव होते हुए। तो ट्रैवलिंग तो आपका पक्का होने वाला है नेक्स्ट ईयर। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप घूमने के लिए जाओ दूसरे कंट्री में। ट्रैवलिंग यहाँ पे ना लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकती है, कि आपकी कोई एंगेजमेंट हो गई है, नया पार्टनर मिला है, या फिर शादी हुई है और शादी के बाद आपका रीलोकेशन दिख रहा है। आप दूसरे सिटी या कंट्री में भी जा सकते हो आफ्टर गेटिंग मैरिड, कि आपका पार्टनर उस सिटी में है या कंट्री में है, तो आपका भी वीज़ा लग गया है या फिर आप भी मूव हो रहे हो उनके साथ। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है। अगर आप सिंगल थे तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी, कोई एक नया पार्टनर मिलेगा जो आपका मतलब लॉन्ग टर्म पार्टनर होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यू विल टेक रिलेशनशिप टू अ न्यू लेवल, आपको कमिटमेंट मिलेगी, एंगेजमेंट या मैरिज होगा। और अगर आप पहले से अगर कोई पास्ट रिलेशन है तो वो भी वापस आ सकता है। दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशन। यहाँ पे थोड़े बहुत लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है। यू विल फाइंड योर सोलमेट इन 2026। तो लव लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर होगी इन 2026। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी और आपको किसी इलनेस से रिकवरी होगी। शायद कोई बीमारी थी, छोटी ही, मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बट 2025 में कुछ तो था, जैसे इनडाइजेशन हो सकता है या एसिड रिफ्लक्स है जो बार बार आपको हो रहा है। इस छोटी मोटी बीमारी से आपको काफ़ी राहत मिलेगी, बहुत लंबी राहत मिलेगी। न्यू ईयर में आपकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। आप कोई रूटीन भी फॉलो करते हुए दिख रहे हो इन न्यू ईयर, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। न्यू ईयर में आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हुए दिख रहे हो, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, या मुझे आप खुद भी मेंटोर बनते हुए दिख रहे हो। कुछ आप ऐसे बच्चों को पढ़ाओगे या किसी जूनियर के लिए आप मेंटोर बनोगे। आपको खुद को भी गुरु मिलेगा और आपको भी कोई गुरु मानने लगेगा, या मतलब आपसे भी कोई सलाह लेगा, आपसे भी कोई इंस्पायर होगा और आपका गाइडेंस लेगा इन न्यू ईयर। तो ये सडन पॉजिटिव चेंजेस जो होंगे आपकी लाइफ में इन 2026, इसके चलते एंजल के आपके लिए मैसेजेस है। फर्स्ट इज़ वेट, थोड़ा आप रुको, इन चीज़ों को प्रोसेस करो और फिर डिसीजन लो। आपको ओवरवेल्म होके इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। साथ ही में यहाँ पे कार्ड है रिकवरी एंड रिकंसिडर। रिकंसिडर, रीथिंक, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी एकदम से बदलाव होने वाले हैं, आपको उसके ऊपर थोड़ा रुकना है, थोड़ा सोचना है, सोच के फिर डिसीजन लेना है, सोच के फिर एक्शन लेनी है। एकदम कोई भी आप डिसीजन गुस्से में मत लो, या फिर कोई भी डिसीजन हैप्पीनेस में भी मत लो। आपको एकदम से आनंदित होके कि इतने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, ये सब होके आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आपको थोड़ा रुकना है, सोचना है, फिर डिसीजन लेना है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन ना ले, थोड़ा रुके सोचे, क्योंकि आप जब जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो तो पहले तो ऐसा लगता है हमें कि मैंने तो सही डिसीजन लिया है, बट बाद में थोड़े टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है कि शायद ये गलत निर्णय था जो मैंने जल्दबाजी में लिया है।
तो पाइल नंबर 3 आपके लिए काफ़ी बड़े मैसेजेस है, काफ़ी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है 2026 में। सो बी हैप्पी एंड बी रेडी फॉर दिस चेंजेस। आप खुले दिल से सभी पॉजिटिव चीज़ों को, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल सेल्फ डाउट नहीं रखिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आपने काफ़ी पास्ट में सह किया है, काफ़ी दुख दर्द हुआ है आपको। तो 2026 इज़ गोइंग टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर यू। तो congratulations guys, this is going to be a huge transformation for you in 2026। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही आपकी कौन सी विश है जो आप पूरी करना चाहते हैं 2026 में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ज़रूर पूरी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको और आपके लव्ड वंस को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हेलो पाइल नंबर 4। तो अगर आपने ये क्यूट डियर का कार्ड चूज़ किया है तो आप आते हैं पाइल 4 में। चलिए देखते हैं 2026 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, आप क्या रिसीव करने वाले हो। तो मैं आशा करती हूँ कि 2026 आप सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि 2025 हम सबके लिए काफ़ी टफ था। तो 2026 लेट्स होप इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप यहाँ पे मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपकी 2026 में क्या विश है जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए। वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ज़रूर पूरी होगी। तो यहाँ पे हम एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तो काफ़ी पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग रीडिंग आई है आपके लिए, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे 2026 में आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। मेनली यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले मैसेज आ रहे हैं रोमांस से रिलेटेड। तो आप एक न्यू बिगनिंग्स में एंटर कर रहे हो, एक न्यू लव लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। अगर आप सिंगल थे तो आप एक न्यू पार्टनर ढूंढोगे आपके लिए। आपकी बाय एंड ऑफ दिस 2026 शादी होने के चांसेस है बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। जो लोग भी सिंगल है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, ऑन ऑफ चल रहा था, उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकती है और आपके भी शादी होने के चांसेस है इन 2026 बाय एंड ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर। अगर आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप थी, ऑन ऑफ चल रहा था, या फिर ऐसा था कि मैं अपने एक्स के पास वापस जाऊँ या नहीं, तो यहाँ पे आप मूव ऑन करते दिख रहे हो। यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप। आपने बहुत आपके साइड से मेहनत की है, बट सामने वाले के साइड से कुछ भी एफर्ट्स नहीं थे। तो आपने डिसाइड किया है कि जो चीज़ों से मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है उसमें मैं इन्वेस्ट क्यों करूं। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आपने काफ़ी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, पर आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला है। इसीलिए यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन एंड रिलीज़ द पास्ट एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हो रिलीज़ का कार्ड है, जो बताता है कि यू आर एंडिंग समथिंग एंड रेडी फॉर न्यू बिगनिंग्स। आप आपके पास्ट एनर्जी रिलीज़ करने वाले हो। जो दुख दर्द और पीड़ा आपको हुई है इन पास्ट, यू आर गोइंग टू रिलीज़ एवरीथिंग 2026 में, और आप न्यू बिगनिंग्स और न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पास्ट छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मतलब घर भी आप घर से भी बाहर निकल रहे हो। लोग अपने घर को भी छोड़ सकते हैं, मतलब आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जिसके चलते आपको घर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ेगा या दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। तो आप अपने लोगों को और आपके घर को छोड़ के भी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, जो आप पहले नहीं थे। आपको नेक्स्ट ईयर में क्लैरिटी मिलने वाली है, पैसे मिलने वाले हैं, और आप अपने जो रिसोर्सेस है वो काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी इन अ गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी। आप स्मार्ट डिसीजंस भी लेने वाले हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस रिलेटेड कोई स्मार्ट डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हो। आप लोग मुझे यहाँ पे चैरिटी करते हुए दिख रहे हो।
आप कुछ डोनेशंस करोगे या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगे। आपका यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। आप स्पिरिचुअली काफ़ी पॉजिटिव और अपलिफ्ट होते हुए दिख रहे हो। आप काफ़ी नॉलेज गेन करोगे, मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ ओकल्ट साइंस के बारे में पढ़ वगैरह सकते हो आप। तो यहाँ पे पाइल नंबर 4 अगर हम ओवरऑल देखें तो 2026 में आपके लिए ब्लेसिंग्स है अबेंडेंस की। आपको अबेंडेंस मिलेगा रोमांस में, आपको पैसों के मामले में भी अबेंडेंस है फाइनेंशियली एंड करियर वाइज। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप दूसरों की मदद कर पाओगे, आप चैरिटी के लिए डोनेशंस करोगे। यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। स्पिरिचुअली यू आर अपलिफ्टिंग योरसेल्फ। आप पुरानी सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव लोगों को जो आपकी ग्रोथ को डिले कर रहे थे, जो आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे थे, उन लोगों से और उन सिचुएशन से आप दूर जाते हुए दिख रहे हो एंड यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ। आप कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप खुद के ऊपर फोकस करते दिख रहे हो, विच इज़ रियली गुड फॉर पाइल नंबर 4। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आपका ये नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपकी जो भी विश है, जो आप चाहते हो कि 2026 में फुलफ़िल हो, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ज़रूर पूरी होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।